हाय फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग ये पर्टिकुलर प्रोग्राम देखेंगे जो कि एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। तो डायरेक्टली एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं। तो हमें इनपुट के फॉर्म में एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और उसमें स्मॉल ए है एंड कैपिटल ए, ऐसा कुछ सीक्वेंस मिले तो उसको रिमूव कर देना है। तो बेसिकली ए है और उसके एडजेसेंट में कैपिटल ए है, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हमें रिमूव कर देना है, राइट। या कैपिटल ए है और बाद में स्मॉल ए, इसको भी हमें रिमूव करना है। तो यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर आ सकता है, तो जैसे लेट्स से ई है, स्मॉल ई है, ऐसे ही सारे कैरेक्टर की बात होगी। जैसे वाई है, कैपिटल वाई है, तो ऐसे भी सीक्वेंसेस को हमें रिमूव करना है। तो अगर आप इसको ट्रेवर्स करोगे तो देखो सबसे पहले ए है, अब ए के एडजेसेंट में कैपिटल ए नहीं है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब बी के एडजेसेंट में कैपिटल बी है, राइट। तो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो जो स्ट्रिंग होगा ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, बी तो हट गया, अब क्या बचा, ए स्मॉल सी कैपिटल सी, राइट। तो अब आप देख सकते हो स्मॉल ए कैपिटल ए ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, तो लास्ट में बचेगा क्या, एम्प्टी। सो अगर आउटपुट में आप देखो, इसीलिए यहाँ पर एम्प्टी रिटर्न किया गया। अगर सपोज करो कि हम लोग मान लो डी इसमें ऐड कर देते हैं और तो डी की पेयरिंग नहीं होती, तो आंसर में हमारा लास्ट में डी रिटर्न हो जाता। तो ये बेसिक सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्मॉल ए की, तो इसका एस की कोड जो होता है वो होता है 97 और कैपिटल ए का एस की कोड होता है 65, और इसका आप डिफरेंस देखोगे तो क्या है 32। तो ऐसे सारे कैरेक्टर में स्मॉल केस और अपर केस में डिफरेंस जो हमारा होता है 32 होता है। तो जब भी जिस कैरेक्टर पर जाएंगे उसका नेक्स्ट हम चेक कर लेंगे कि दोनों का डिफरेंस जो है अगर 32 आती है, इट मीन्स कि ये स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का कॉम्बिनेशन है और हमें उसको रिमूव करना है। तो स्टार्टिंग से ट्रेवर्स करना चालू करेंगे, एंड तक जाएंगे, जो भी ऐसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे उसको डिलीट कर देंगे और जो रिमेनिंग बच जाएंगे उसको हम रिटर्न कर सकते हैं एज एन आंसर। तो इसी फिलॉसफी के बेसिस पे हम लोग इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को फ्रेंड्स स्ट्रिंग बिल्डर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कॉन्स्टेंट डेटा टाइप है, तो उसमें चेंज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिंग बिल्डर में अगर हम चेंज करेंगे तो ईजिली चेंज हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग बिल्डर str इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, और इसमें हम लोग स्ट्रिंग पास कर देंगे s, और एक पॉइंटर ले लेते हैं i इक्वल टू 0, और यहाँ लूप चला देते हैं वाइल i छोटा हो str डॉट लेंथ। यहाँ पर -1 कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम हमारे पास 2 कैरेक्टर होना चाहिए। अगर केवल मान लो स्मॉल ए है तो पेयरिंग होगी नहीं, कम से कम एक और कैरेक्टर होना चाहिए, वो चाहे वो कैपिटल ए हो या कुछ और भी हो। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि इंडेक्स जिसको पॉइंट कर रहा है वो हमारा लेंथ -1 होना चाहिए, तो कम से कम ये इंश्योर कर देगा कि हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं। अब यहाँ पर हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं। सबसे पहले जिस कैरेक्टर पे हैं हम लोग उसका और उसके नेक्स्ट कैरेक्टर का, str डॉट कैरेट, तो ये हो गया i, और str डॉट कैरेट i+1, तो उसके नेक्स्ट कैरेक्टर का। और यहाँ पर हम लोग मैथ डॉट abs का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है स्मॉल ए कैपिटल ए ये सीक्वेंस, या दूसरा सीक्वेंस कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो इस केस में तो हमारा क्या आएगा 32 आएगा, लेकिन इस केस में हमारा -32 आएगा, राइट। तो हम लोग इसको नेगेटिव भी हो तब भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए लिख लेते हैं मैथ डॉट abs, और इस फंक्शन में इस कंप्लीट चीज़ को पास कर देते हैं। अगर फ्रेंड्स हमारा डिफरेंस जो है वो 32 के इक्वल है, तब उसको हमें रिमूव करना होगा, उन दोनों कैरेक्टर को। तो स्ट्रिंग बिल्डर में एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन है जिसका नाम है डिलीट, और यहाँ पर हम लोग इंडेक्सेस पास कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर i सपोज करो मान लो 1 है और i+2 क्या होगा 3, तो 1 से 3 हम पास कर रहे हैं, लेकिन ये डिलीट करेगा 1 इंडेक्स वाला एंड 2 इंडेक्स वाला कैरेक्टर, ये 3 जो है इंक्लूड नहीं होता है, राइट। तो इससे हमारा प्रॉपर काम हो जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, तो फ्रेंड जैसे इस केस में हम लोग इसको डिलीट कर रहे थे, राइट। तो 0 1 2 3 4 5,
अब यहाँ से ये जब डिलीट होगा तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 1 पे ही रहेगा, राइट। तो अगर इससे पहले कोई कैरेक्टर है तो देयर आर चांसेस, क्योंकि जैसे ये वाला पोर्शन डिलीट होगा, ये क्या बनेगा, ए सी सी। अब पॉइंटर आपका स्टिल यहीं पर है, तो देयर आर चांसेस कि अगर इसके पहले कोई कैरेक्टर है तो वो दोनों मिल के भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसको हमें रिमूव करना पड़ सकता है, राइट। अगर इसके पहले कुछ नहीं है, जैसे ये एग्जांपल होता बी और लेट्स से यहाँ डी होता, तो यहाँ पर अगर आपका पॉइंटर होता तो ये दोनों जब डिलीट कर देंगे तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डी में, और पॉइंटर स्टिल हमारा यहीं रहेगा। तो ये सही है क्योंकि इस डी से पहले कुछ है नहीं। लेकिन इस केस में हमारे पास अगर बी डी डिलीट होता है तो इससे पहले कुछ है, तो हमें पॉइंटर एक पीछे कर लेना चाहिए, क्योंकि देयर आर चांसेस, जैसे ये पहले तो ये ए का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, लेकिन जैसे ये डिलीट हुआ वैसे हमारे पास एक चांस बन गया स्मॉल ए कैपिटल ए का। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ आई ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो हम लोग आई माइनस माइनस कर लेंगे, आई को एक पीछे सरका लेंगे, राइट। अगर मैच नहीं करता है तो सिंपली हम लोग आगे बढ़ जाएंगे आई प्लस प्लस। तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। अब स्ट्रिंग बिल्डर में जो भी बचेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे, लेकिन रिटर्न एज ए स्ट्रिंग करना है तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर को कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। तो यहाँ लिखेंगे str2 स्ट्रिंग, फंक्शन यूज़ कर लेंगे, रन करके देखते हैं। तो सैम्पल टेस्ट केसेस एक्सेप्ट हो रहे फ्रेंड्स, सबमिट करते हैं। तो बढ़िया, ये सोल्यूशन हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।